और जी जयप्रकाश जी ठीक हैं आप? हाँ जी बढ़िया जी, आप सुनाओ। ठीक है। ये न्यूज़ चैनल में आपकी वोकल हिमाचल न्यूज़ में आपकी इंटरव्यू ली जा रही है। ठीक है जी। आप नालागढ़ के पुश्तैनी निवासी है हाँ जी। और आपने कब से वोट डालते हैं? आपने पहली वोट कब डाली थी? मेरे को हो गई कम से कम 25-30 साल। उस टाइम कैंडिडेट कौन कौन थे? 30-35 उस टाइम तो हमारे राजा विजेंद्र सिंह जी होते थे मेन, बाकी केयर सिंह जी होते थे बीजेपी की तरफ से। उससे जब से हमें पता, उससे पहले का पता नहीं है। केयर सिंह के बारे में तो हमने सुना है कि उन्होंने इलाके को रोज़गार देने के लिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए प्रेरित किया नालागढ़ के अंदर। नहीं, बहुत अच्छे पहले आईएएस ऑफिसर आए थे, ऐसा सुना है हमने भी। हाँ जी, अच्छे मतलब उन्होंने युवाओं को बहुत रोज़गार भी दिया और नौकरियां बहुत दी। मगर वो लोकल ना होने के नाते राजनीति में यहाँ सक्सेस नहीं हो पाएगी। नहीं, वो तो हिमाचली थे। हिमाचली थे मगर बाहर का ठप्पा लगा हुआ था उनके ऊपर ही। अच्छा। हाँ जी। तो जीते कितनी बारी हारे वो? 3 बार हारे जी। 3 बार। हाँ जी। और जयप्रकाश जी ये बताइए, जो आजकल यहाँ का इलेक्शन चल रहा है नालागढ़ के अंदर, हाँ जी। जो वोट का मतदान का, हाँ जी। जो मतदान का मापदंड है, देखो आप, मैं भी ये व्यक्तिगत तौर पे आपको जानता हूँ, हाँ जी। जो इलाका वोट ਨੂੰ भी तोल के हिसाब करना, एक पंचायत होंदी थी भी तोल के हिसाब करना, एक इस इलाके का शब्द है। हाँ जी। हाँ जी। तो मतदान अब कोई दबाव नहीं है, हाँ जी। लोकतंत्र है। हाँ जी। मतदान, क्या नालागढ़ के लोग इतने एजुकेटेड है भी एजुकेशन के आधार पे? क्योंकि यहाँ पे अभी पिछले दिनों रिपोर्ट आई है कि यहाँ का पानी बहुत गंदा हो चुका है। वो है जी, पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है जी। इंडस्ट्री बहुत आ चुकी है, मतलब खनन बहुत बढ़ गया है हमारे इस एरिया में जी। तो जैसे अब बाहर से युवा आए, हर स्टेट से यहाँ पे मतलब बैठा है आदमी। हाँ जी। आप मतलब आज से 10 साल बाद वाला नालागढ़ क्या देखते हैं? अभी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पनपेगी या पनप रही है? आज से 10 साल बाद हम यहाँ बहुत मतलब बच्चों का भविष्य, हाँ, भविष्य अंधकार में जाएगा जी। हर युवा नशे की लत में लग चुका है। और जो ये बाहरी लीडर हमारे यहाँ आके ये मतलब चिट्टे को और सभी प्रकार के नशों को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे युवाओं को बरगड़ा कर, उकसा कर गंदी आदतों में डाल रहे हैं। इसकी तरफ ना तो कोई हमारा संगठन उठ रहा है नालागढ़ का, ना इसकी तरफ कोई बच्चों के भविष्य के तरफ ध्यान दे रहा है। नहीं, ये तो कहते हैं अभी माँ बाप की ड्यूटी होती है, माँ बाप नहीं क्यों नहीं देखते? तो माँ बाप कितना, मतलब माँ बाप स्कूल भेज देता है जी बच्चों को। मतलब बच्चा स्कूल में क्या करता है क्या ना करता है उसके बारे में इतना माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं है जी। हमारे जो लोग हैं ना जी, इतने पढ़े लिखे नहीं है कि मतलब बच्चों के साथ जाएं या उनका पूरा ध्यान रखें। मतलब 10-12 साल की उम्र के बच्चों को उठा के ये जो ग्रोह है चिट्टे वाले, ये उठा के उनको इंजेक्शन देना शुरू कर देते हैं जी। हमारे यहाँ नदियों में मैक्सिमम अगर देखा जाए ना 10-10, 20-20 झुंड मिलते हैं। प्रॉपर तरीके से हम इसका आंकलन करें ना घूम के, तो हर नदी नालों में आप नहीं, यहाँ पे आपके पास प्रशासन बैठा है, पुलिस बैठी है, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा जी। हमने 10-10 दफ़ा कंप्लेंटें कर ली, कोई ध्यान नहीं इसके ऊपर देता जी। नहीं, क्या आपका कहने का मतलब भी इसका किसी को संरक्षण है? संरक्षण है जी। ये जो लीडर है, बाहरी लीडर है जी, ये पूरा हम मान लो कंप्लेंट करते हैं जी, आके फट आके छुड़ा देते हैं उनको। 10-10 दफ़ा हमने अरेस्ट भी करवा दिए ये चिट्टा बेचने वाले और जो इंजेक्शन देते हैं, खुद थाने में जा करके छुड़ाते हैं जी। नहीं, खुद जाते हैं? हाँ जी। ऐसा तो कभी किसी ने बोला ही नहीं है, ना इलाके में ऐसा पता है। मैं खुद आपको बताता हूँ अपनी बीती। हमारे यहाँ हमने पिछले उसके बीजेपी के टाइम में 12 बीघे जमीन मंडी बोर्ड के नाम कटवाई थी जी। और अब उसके जड़ में जो ये चिट्टे वाली टीम है, ये खनन कर रहे हैं उसकी जड़ में जी।
मैंने कंप्लेंटें कर करके 10 दफ़ा वो किया जी। एक दिन हमने एक ट्रैक्टर पकड़ा भी दिए और ट्रैक्टर पकड़ाने के बाद हमारे ये बाबा जी जो लीडर है ये 9 बजे रात को आके पुलिस वालों को धमका के डीएसपी एसपी तक ऊपर से प्रेशर डलवा के और रात को ही 10 बजे ट्रैक्टर को छुड़वा के ले गए वहाँ से। नहीं थाने में आए? थाने में आए जी 8-10 बंदों को लेके। नहीं फिर आपने उस टाइम कैमरे की फुटेज क्यों नहीं ली? जनाब वहाँ एसएचओ के कमरे में थे हम बंद, मुझे भी मतलब धमकाने की कोशिश की गई। मेरे को बोलते भी ये इसके चोट लगी है, आप इसको 50,000 रुपया दे दो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। मैं वहाँ से आ गया जी। मैंने कहा मैं नहीं दे पाता सकता 50,000। हमारी लैंड जो मंडी के नाम हमने करवाई है उसमें खनन लगा हुआ है। मैंने प्रशासन को भी बोला, अब भी वहाँ 6-7 ट्रैक्टर लगातार लगे हुए हैं जी, 1.5-2 महीने से जी। कोई प्रशासन नहीं। अब तो देखो नालागढ़ के कंप्लेंट भी कर ली, बर्बरी भी कर ली जी, एसपी तक भी पहुंचा दी कंप्लेंट, कोई इस पे एक्शन नहीं हो रहा जी। मैं ये बोलता हूँ ना, अब तो फैसला है, लोगों को क्या सोचना चाहिए इसके बारे में? लोगों को सोचना चाहिए, अच्छे आदमी को वोट करनी चाहिए, जो ऐसे उसमें दखल अंदाजी ना करे लीडर, उसको आगे लोकल लीडर को लाना चाहिए जी, जो हमारे नालागढ़ के हित में सोचे, बच्चों के बारे में सोचे जी। बच्चों का भविष्य बहुत अंधकार में है जी। बहुत हमारी नई पीढ़ी है जो ख़त्म हो चुकी है जी चिट्टे की लत में लग के। थैंक यू जयप्रकाश जी।